कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। 2021 में किसानों ने झुकाया और 2025 में इस देश के पीडीए ने झुकाया। जब काले कानून को लाए थे, जब मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, जब उनको वापस लिया तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। अरे मोदी का तो मास्टर स्ट्रोक वो भी बताया गया था जब नोटबंदी हुई थी। कहाँ है मोदी कि मैं चौराहे पे आ जाऊंगा 50 दिन के अंदर। यही नितिन गडकरी जो ये कहते थे, जो जाति की बात करेगा उसको मैं लात मारूंगा। और नितिन गडकरी जी अगर मारनी है तो जिस तरह आपने फोटो जारी किया था इसी तरह लात मारते हुए फोटो भी जारी कर देना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। देखिए, कल खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह लीजिए या फिर मोदी जी की सरकार कह लीजिए, जातिगत जनगणना को लेकर एक फैसला सुनाया, या यूं कहें कि ऐतिहासिक फैसला। मीडिया में तो यही चल रहा है, ऐतिहासिक फैसला। वो अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे एलओपी राहुल गांधी हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी। बात जो है तब बनेगी जब आप इस पे कोई डेडलाइन बनाएंगे, देंगे, रोड मैप तैयार करेंगे कि भैया ये कब तक पूरा होगा। एक तरफ चुनाव है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, ये जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। और अचानक से जातिगत जनगणना की याद आना, ये क्या कहलाता है? हरिंदर ताऊ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताऊ जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अलग तरीके से इसको घेरने की कोशिश करते थे, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, और अब इसको ऐतिहासिक तौर पर देखा जा रहा है। लोग बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? थूक कर चाटना एक ही शब्द में खत्म हो जाता है। थूक कर चाटना। जब मैं ये बता रहा हूँ इस बोतल का पानी खराब है, जो पिएगा वो बीमार पड़ेगा, हैं? और फिर जब इस बोतल वाले ने कुछ मुझे दे दिया तो अब मैं इस बोतल वाले को पानी कह रहा हूँ, ये पानी बहुत अच्छा है, जो पिएगा वो स्वस्थ रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे? थूक कर चाटना। कल तक यही लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, और जो जाति जनगणना की बात करता था उसे नक्सली बताते थे, देशद्रोही बताते थे, क्या क्या संज्ञा देते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग बताते थे। तो ये अगर हम लोग उस समय जाति जनगणना की बात करने वाले, अगर हम टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, तो आज जाति जनगणना को लागू करने वाले ये कौन है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार हैं क्या? ये देशद्रोही हैं क्या? ये इस देश की जनता के गद्दार हैं क्या? बताओ ना। अगर जो शब्द तुमने हमारे लिए रखे वे शब्द आज तुम्हारे लिए हैं। यही नितिन गडकरी जो इस देश के मंत्री हैं, ये कहते थे जो जाति की बात करेगा उसको मैं लात मारूंगा। और नितिन गडकरी जी अगर मारनी है तो जिस तरह आपने फोटो जारी किया था इसी तरह लात मारते हुए फोटो भी जारी कर देना। नरेंद्र मोदी खुद जाति की बात नहीं करता था, वो भी ये गालियां देता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये जाति पे वाले को पता नहीं कायर जने क्या क्या करूर क्या क्या बताते थे विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर पटल पर रिकॉर्ड में है ये बातें। और आज समाज को तोड़ने वाले की साजिश बताते थे। अरे ये तो बहुत छोटा शब्द है जो इन्होंने क्रूर कायर 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 शब्द यूज किया था। जो जाति जनगणना की बात कर रहा था उनके लिए कायर शब्द का यूज किया था, ये विधानसभा में किया। तो आज हम कायर थे, आज आप कायर हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया हरिंदर ताऊ जी कि जिस जातिगत जनगणना का नाम मात्र सुन लेने से इतनी बौखलाहट मच जाती थी, आज वही चीज जो है एक तरीके से कहा जाए कि जो है सहारा बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा अचानक से क्या करवट चेंजेस आ गया? देखिए, ये पीडीए की ताकत है, ये पीडीए की ताकत है। जिस तरह 2024 के चुनाव में पीडीए ने अपनी ताकत दिखाई और उत्तर प्रदेश में इनको उंधे मुंह घेर दिया, उससे ये घबराए हुए हैं। जिस तरह बिहार में इनकी सीटें घटी, जिस तरह पीडीए से ये महाराष्ट्र में इनकी सीटें घटी, तो उससे जो है ये घबराहट हुई इनको कि ये तो पीडीए है, ये तो मार देगा सबको। तो ये पीडीए की घबराहट से ये हुआ है। और एक कहावत तो वो तो पहले से बहुत मशहूर थी, वो एक तो थी कि झुकता है झुकाने वाला चाहिए,
लेकिन यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। 2021 में किसानों ने झुकाया और 2025 में इस देश के पीडीए ने झुकाया। और अभी तो देखना कहाँ कहाँ ये देश की जनता झुकाएगी। जब जब देश की जनता इकट्ठी हो जाएगी तब तब राजा को झुकना पड़ेगा। ये ताकत होती है जनता की। जब जनता अपनी ताकत पहचान लेगी, राजा की औकात नहीं जनता के खिलाफ कोई एक भी कानून पास कर दे। ये तो जनता है, अपनी ताकत नहीं पहचान पाती, अपनी वोट की ताकत नहीं पहचान पाती। थोड़ा सा पीडीए ने जोर लगाया था, थोड़ा सा, उसमें इनके नानी याद आ गई। और अगर पीडीए अब जोर लगाना शुरू कर दे तो अब देखना बिहार के चुनाव में पीडीए थोड़ा सा जोर लगा दे और 27 में यूपी में जोर लगा दे, खत्म मामला। अच्छा नरेंद्र ताऊ जी, एक सवाल है कि मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि सरकार ने जो है ऐतिहासिक फैसला लिया, ये लिया। विपक्ष के लोग जो है बड़े खुशी मना रहे हैं कि हमारी बातों को जो है सुनना पड़ा। लोग ये कह रहे हैं कि इसको आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो बीजेपी की सरकार ने जो है विपक्षी दलों की जो अहम जो मुद्दे थे, जिसमें से एक मुद्दा था जातिगत जनगणना का, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, उस मुद्दे को ही भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया विपक्षी नेताओं से। अभी अब किस पे राजनीति की? आप एक चीज बताइए, इस जिले के डीएम आप हैं, जिला अधिकारी हैं, और मुझे गन्ने के रेट पे आपसे बात करनी है कि गन्ने का रेट बढ़ना या कोई भी जमीन का रेट जमीन का जो मुआवजा है ये बढ़ना है मेरा, तो डीएम ही तो बढ़ाएगा। तो हम लोग क्या हैं, हम तो सरकार में नहीं हैं, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, डीएम पर दबाव बनाएंगे, यही तो हम कर सकते हैं। पर जिले की जनता को इकट्ठा करेंगे, तो वो दबाव बनाया हमने और डीएम ने जो है रेट डिक्लेयर कर दिया। यही सरकार के साथ है। विपक्ष का काम दबाव बनाना है ना। विपक्ष ने दबाव बनाया, सरकार हिल गई, जनता जुड़ गई और मोदी झुक गया और जातीय जनगणना का आदेश आ गया। यही तो होता है। इसमें ना अखिलेश यादव कुछ कर सकता था, ना तेजस्वी कुछ कर सकता था, ना इसमें ये क्या नाम है राहुल गांधी कुछ कर सकता था। ये सिर्फ यही तो कर सकते थे, जनता के साथ जुड़ करके दबाव बनाना। और जनता ने सड़कों पर दबाव बनाया, नेताओं ने, जो हमारे चुने हुए नेता थे, इन्होंने संसद के अंदर दबाव बनाया। और ये मांग कोई आज की तो है नहीं, ये मांग तो बहुत पुरानी है। समाजवादियों की सबसे पुरानी मांग यही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की ये मांग थी, कई बार उन्होंने संसद में भी उठाया। अब क्या करेगा? लालू प्रसाद यादव जी थे, वो भी हैं। अब विपक्ष क्या करेगा? अब तो सरकार ने बात सुन ली। क्या? अरे अभी कहाँ सुन ली, अभी तो देखेंगे कि क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे इसको करेंगे, क्या सरकार इसका ड्राफ्ट तैयार करती है, सब चीज़ है। अभी तो बहुत है, असली काम तो अब शुरू होगा। आदेश के बाद जब ये जमीनी स्तर पर उतरेगी, इसकी निगरानी तो तब करनी है कि सही तरीके से हो रही है या आरएसएस के कहने पे चल रहे हैं। ये लोग सब वे कह रहे हैं जो कल तक जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे। अब उनके फूफा ने ये जाति जनगणना का आदेश कर दिया, तो अब फूफा की बात कैसे गिर दे? शायद फूफा शब्द गलत है, हैं? पप्पा, पप्पा शब्द सही है। वो भट्टे का मुंशी अब क्या जवाब देगा? एक भट्टे का मुंशी है बीजेपी में, और वो भट्टे का मुंशी क्या जवाब देगा भाई? उसके पप्पा ने ये कर दिया। तो अब आप क्या कह रहे हैं? आपका कहना ये है कि जो है ये दिल से लिया गया, बीजेपी ने ये फैसला लिया है, या फिर इसके पीछे भी कोई रणनीति है? देखिए, ये दबाव में, जनता के दबाव में, पीडीए के दबाव में ये फैसला लिया गया। दूसरी चीज, या आरएसएस को धमका दिया, क्योंकि आरएसएस भी जातीय जनगणना के खिलाफ है। वही तो कह रहा हूँ कि ये कुछ ही समय के बाद बिहार में चुनाव है, और जिस तरीके से एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी चाहते थे कि भाई जो है ये जनगणना कराया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि देखिए, ये जो घटक दल हो,
जो आप घटक दल बता रहे हैं, ये तो गुलाम दल हैं। घटक दल नहीं कहना चाहिए आपको, गलत कहते हैं आप, इनको गुलाम दल कहो। ये गुलाम दल हैं। और अगर घटक दल थे, जब तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, क्या कर रहे हो फिर? इसका मतलब तुम गुलाम हो, तुम्हें सिर्फ सत्ता प्यारी है, तुम्हें मंत्री पद प्यारा है, और तुम्हें दलाली प्यारी है, और क्या है? भाई आप ये बताओ, जब आपकी और मेरी दोस्ती नहीं बन रही तो फिर हम दोनों साथ कैसे हैं? अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं जनता को बता रहा हूँ भाई, इसकी मेरी दुश्मनागी है और दोनों साथ हैं, तो क्यों साथ हैं? दलाली खाने के लिए साथ हैं क्या दोनों? जेपी नड्डा बिहार के अंदर खड़ा होकर कह के आया था कि जितने भी छोटे दल हैं, जितने भी ये छोटे छोटे दल हैं, इन सबको हम लोग ख़त्म कर देंगे, और ये ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। आप चाहे अकाली दल का हालत देख लो, चाहे आप शिवसेना की हालत देख लो, चाहे आप हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की हालत देख लो, हैं? तो जितने भी दल, आप उसे देख लो, नवीन पटनायक को क्या हालत कर दी नवीन पटनायक की। तो सरकार के कामों पे आप लोगों को भरोसा है या फिर शक भी? आप अभी तक आप लोग शक कर रहे हैं उनके कामों पे? देखिए, एक कहावत है, इसकी बात और गधे की लात पे विश्वास नहीं है। कितनी बात पे विश्वास करें? नरेंद्र मोदी की बात पे तो विश्वास है ही नहीं। आज तक इसने जो कहा वो किया ही नहीं। चलिए, फिलहाल एक आखिरी सवाल है ताऊ जी मेरा, कि जो जातिगत जनगणना सुनते ही विपक्षी पार्टियों पे जो आग बबूला हो जाते थे, पता नहीं क्या क्या शब्दों से नवाजा करते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब जो है जातिगत जनगणना को लेकर के वाहवाही वो कर रहे हैं, लगातार उन जो है तारीफें बांध रहे हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया, ऐतिहासिक फैसला ले लिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पल भर में कुछ और आप कुछ। आपने गिरगिट देखा है क्या? पल पल में रंग बदल रहे हैं। ये वो लोग हैं, आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन चला था तो बॉर्डर पे जितना भी दलाल मीडिया था और जो मोदी के समर्थक थे या अंधभक्त थे, वो ये कहते थे कि ये किसान गलत हैं, ये बिल अच्छे हैं, जिन्हें किसान काले कानून कहता था, ये सब लोग मिलके उसे सफ़ेद कानून कहते थे। और ये कहते थे कि मोदी है पीछे नहीं हटेगा। किसान भी कहता था कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आखिर में क्या हुआ? मोदी ने वो कानून वापस लिए, मोदी पीछे हटा। तो जो दलाल मीडिया हो, चाहे मोदी के समर्थक हों, चाहे मोदी के अंधभक्त हों, चाहे मंत्री हों, संतरी हों, पहले उन काले कानूनों के फायदे देश की जनता को बताए जा रहे थे, और जैसे ही वापस लिया, फिर वापस लेने के फायदे बताने लगे। जब काले कानून को लाए थे, जब मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, जब उनको वापस लिया तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। तो इनकी जुबान को क्या कहोगे? उसी तरीके से इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया मोदी जब भी कोई, अरे मोदी का तो मास्टर स्ट्रोक वो भी बताया गया था जब नोटबंदी हुई थी। कहाँ है मोदी कि मैं चौराहे पे आ जाऊंगा 50 दिन के अंदर? उस नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है थी इसने। अब इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं ताऊ जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं मास्टर स्ट्रोक है? ना, ये तो जनता की जीत है, इसके मास्टर स्ट्रोक कहाँ से हो जाएगा? ये देश की जनता की जीत है, देश के पीडीए की जीत है। और जो समाजवादी लोग कब से जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव इसकी डिमांड करते थे, कितनी बार उन्होंने संसद में उठाया। लालू प्रसाद यादव जी बिहार से कितनी मांग करते थे। लालू प्रसाद यादव जी ने तो अभी कहा था पीछे कि हम इनकी गर्दन पकड़ करके इसे करा के मानेंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जातीय जनगणना करा करके मानेंगे। और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी आपको करनी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं की तो हमारी जब भी सरकार बनेगी हम सबसे पहले इसे करेंगे और आप यहां बैठ कर देखेंगे। तो यही तो है, क्योंकि जनता का सपोर्ट इन लोगों को मिला, और इन लोगों ने जनता की वो सपोर्ट मिलने के बाद जनता की बात बड़ी प्रमुखता से इन्होंने जो है संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाई, और वो सरकार पे दबाव पड़ा। तो यही तो पीडीए है। जब ये गरीब तबका तुम्हारे साथ लग जाएगा तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। ये जितने
पैसे वाले हैं ना, ये तो बहुत डरपोक लोग होते हैं, ये कभी तुम्हारे साथ नहीं लग सकते। तो ये पीडीए जो है, पीडीए ने अपनी पीड़ा अखिलेश को बताई और अखिलेश ने उस पीड़ा को समझ करके इनकी आवाज़ उठाई और जनता ने उसका साथ दिया। उसी का नतीजा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के अंदर चित करके माने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर लगातार सत्ता हो विपक्ष हो, सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हरिंदर ताऊ जी की बातों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।